नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों का क्या हाल समाचार है। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का मेरा जो टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा यार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। हम पहले सोचेंगे, सबको ही के मन में यही आता है कि पहले टॉपिक क्या होता है। तो लेकिन आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग 100% वॉच करिए। आप सोचोगे 100% यानी पूरा पूरा देखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है। उससे फ़ायदा है कि बार बार आपको उस टॉपिक को देखना नहीं पड़ेगा। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं आसान से आसान करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि डिफिनेशन तो ढेर सारे डिफिनेशन आपकी बुक में भी लिखा है। तो हम लोग का काम क्या है, इसको आसान से आसान करके आप लोग को समझाना है। तो देखिए हमारे मन में आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा में चुंबक का प्रभाव पाया जाता है आसपास। यानी विद्युत धारा के आसपास चुंबक का गुण पाया जाता है, यही इसका मतलब है। बाकी हम लोग को टाइम लॉस नहीं करना है। विद्युत धारा के आसपास चुंबक के गुण पाए जाते हैं तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक होता है चुंबकीय सुई होता है। क्या होता है? चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, इसका एक और नाम है, समझे उसी वैरायटी का नाम है। चुंबकीय सुई का नाम होता है कंपास भी कहते हैं। बाकी आप लोग से नहीं, सुई जैसा होता है, पतला सा होता है। ठीक, तो देखिए जो चुंबकीय सुई होता है, यदि मैं कहीं कील मार के कहीं ऐसे लटका दूं, ठीक, कहीं से स्वतंत्रतापूर्वक मतलब ऐसे बांध के लटका दूं, तो इसमें यदि मैं इसको इसी प्रकार से खींच के छोड़ेंगे हिला डुला के, तो ये लास्ट में जब ये रुकेगा ना तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर ही रुकेगा। नॉर्थ और साउथ का मतलब होता है उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर दक्षिण की ओर ही हमेशा रुकेगा। इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इसमें है जो कि चुंबक को, यानी जो चुंबकीय सुई है उसको उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रोक रहा है। उसी को कहते हैं चुंबकीय बल। भाई सोचो ये क्यों ऐसे रुका, यानी कोई ना कोई इसमें कोई बल लगाया होगा, तभी तो बेचारा बार बार जाके साउथ और नॉर्थ की ओर रुक रहा है। यानी जब पूरब और पश्चिम की ओर रुकने के लिए चाह रहा है सुई, तो इसको कोई मार के यहाँ से भगा दे रहा है और ये कहाँ चला जाता है, नॉर्थ और साउथ की ओर चला जाता है चुंबकीय सुई। ठीक, यानी जब ये सोचता है चुंबकीय सुई क्या सोचेगा, यानी कंपास क्या सोचेगा कि हम पूरब और पश्चिम की ओर रुकेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति डंडा लेके बैठा है और इसको मार के भगा देता है, तो जो कोई उस तरफ नहीं रुक पाते हैं, ईस्ट वेस्ट यानी पूरब पश्चिम में, हमेशा आके उत्तर और दक्षिण की ओर रुकते हैं, यानी चुंबकीय बल होता है। अब आपके मन में आएगा चुंबकीय बल क्या होता है। आप लोग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डिफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए चुंबकीय बल बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं, बहुत हार्ड नहीं है, इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सा है, चुंबक को जो उत्तर तथा दक्षिण दिशा में बनाने में जो बल लगता है, यानी बताए हैं कि चुंबक देखो उत्तर और दक्षिण की दिशा में बार बार क्यों रुकता है, इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा, उसी को कहते हैं चुंबकीय बल कहते हैं। बाकी हम लोग को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जगह यानी स्थान होता है। मतलब सिंपल सा है, ऐसा जगह, ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव हो, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव हो। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहीं पर हम परफ्यूम मार दें यानी सेंट मार दें, ठीक, तो इसका भी एक क्षेत्र बनेगा। जो परफ्यूम होगा यानी जो सेंट होगा उसका भी एक क्षेत्र बनेगा। जो क्षेत्र बनेगा, ठीक, उसके रेंज में जो आएगा उसको महक जाएगा, यानी कहेंगे वो परफ्यूम का क्षेत्र है। और उसी प्रकार से चुंबक का क्षेत्र, यानी कोई चुंबक रखा होगा, उसके आसपास जो उसका इफेक्ट, उसके रखने की वजह से जो प्रभाव जनरेट होगा, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सिंपल से उसको बताओ। चुंबकीय क्षेत्र वह स्थान होता है, वह जगह होता है जहाँ चुंबक का अध्ययन की, मतलब कि चुंबक के गुण पाया जाए, गुण
पाया जाएगा उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव हो, ये भी कर सकते हो, शॉर्टकट में लिख लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव हो, बल का अनुभव है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स लेकर बैठे होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुभव हो मतलब इसको थोड़ा सा मैं बहुत शार्ट करके लिख रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव हो। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए हम तो 4-6 वर्ड में लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग कैसे बोलोगे? चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब उसको एकदम से क्या किए हैं, एकदम से उसको अच्छे से सजा धजा के एकदम तैयार कर दिए। हाँ तब हो गया, बड़ा हो गया, उसी पर नंबर आपको खूब मिलेगा, बरसात होगा। तो अब आगे देखिए क्या होता है, हम लोग के मन में आएगा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मुख्यतः 3 स्थान पर हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 3 स्थान। जैसे एक तो देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चुंबकीय क्षेत्र हमारे पृथ्वी में खुद पाया जाता है। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र खुद पाया जाता है नॉर्थ साउथ की ओर, यानी कहेंगे पृथ्वी पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र अनुभव किया जाता है। कहाँ पर? पृथ्वी पर भाई चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा में, यानी जब आवेश प्रवाहित होता है, क्या होता है, जब ये भी देखिए ध्यान दीजिए, आवेश प्रवाहित करने पर आवेश प्रवाहित होगा, भैया देखा आवेश प्रवाहित होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। तो मतलब आवेश जब प्रवाहित होता रहेगा, कोई ऐसा चालक हो, चालक का मतलब क्या होता है, तार जिसमें लाइट विद्युत धारा यानी लाइन जिसको आप लोग कहते हैं, वो बहता रहेगा, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद तीसरा आप लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबक की तो भाई चुंबक का तो लड़के हैं, यानी चुंबक के आसपास उत्पन्न होगा। इसमें क्या दिक्कत है? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? एक हमारे पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, पहला हो गया। दूसरा हो गया भाई चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, पहले उसके नाम से बता दो, चुंबक के आसपास होगा। तीसरा बता दो, जब कोई लाइट यानी विद्युत धारा, लाइट क्या होता है, ये सूर्य वाला नहीं भाई, ये जो हम लोग बल्ब जलाते हैं इस वाले के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही 3 स्थान, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, जैसे तीव्रता का मतलब क्या होता है, हेडिंग का मतलब तीव्रता का मतलब खिंचाव, कितने बल से वो खींच रहा होगा, उसी को कहते हैं तीव्रता, पावर, ठीक। चुंबक, जैसे कोई चुंबक है, उसके पास ले गए, वो बेचारा ऐसा है कि छोटा मोटा है तो कहीं उसकी तीव्रता बहुत कम है। लेकिन कोई चुंबक ऐसा है जो उसके आसपास, जैसे किसी टुकड़े को, लोहे का टुकड़ा हो चाहे चुंबक का ही टुकड़ा, उसको देखा तुरंत उसको अपनी ओर खींच ले रहा है। कहेंगे हाँ चुंबक का कैसा है, चुंबक में तीव्रता है, बहुत तगड़ा है, मोटा ताजा है, ठीक। तो हाँ रही बात इसके डिफिनेशन को समझना होगा, तो डिफिनेशन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वही बता देता हूँ कैसे बना के लिखते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता का हम लोग यहाँ से किससे दर्शाते हैं, बी से। चुंबकीय तीव्रता को हम लोग किससे दर्शाते हैं भैया, बी से। चुंबकीय तीव्रता को किससे दर्शाएंगे, बी से दर्शाते हैं, ठीक। किससे दर्शाते हैं, बी से, तो बी से। तो यहाँ एक होता है एफएम, एफएम बराबर चूहे वाला बिल। एफएम बराबर क्या होता है, चूहे वाला बिल। बिल का स्पेलिंग क्या होगा, BIL होगा, यही हो गया बिल। एफएम बराबर क्या होता है, एफ क्या है, देखिए एफ का मतलब बल है, और एम नीचे एक छोटा सा लिखा गया है क्योंकि मैग्नेट मतलब चुंबक होता है ना, यानी चुंबकीय बल है, बराबर था बिल मतलब समझते हैं जिसमें चूहा घुसता है हमेशा। एफएम बराबर चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, चूहे का
बिल होता है। तो यहाँ पर देखिए एफएम क्या है, देखिए फिजिक्स में आप लोग कोई भी फार्मूला लिखा करिए तो उसके नीचे आप लोग ज़रूर बताया करिए कि कौन क्या है। जैसे यहाँ पर एफएम का बात किया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, क्योंकि 10th और 12th में क्या मैटर पता है, साफ साफ अब जितना पेज भरे रहेंगे उतना नंबर मिलता है। गलत से पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, ये मत समझिएगा। सर जी कहे थे पेज भरने से नंबर मिलता है, तो लगो बिहार वाला भोजपुरी गाना लिखने, तो थोड़ी नहीं होगा, तो नंबर थोड़ी नहीं देगा। हाँ, साफ साफ अच्छा लिखो, सही लिखो, तब आपको नंबर मिलता है, तब पेज भरने से नंबर मिलता है। तो यहाँ पर एफएम क्या है आप लोग आराम बताइए, एफएम क्या है बताइए। एफएम जो है आपका चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल। ठीक, यहाँ पर बल लिख देते हैं, बल ये ल है। ठीक, अब यहाँ पर बी क्या है, बी जो होता है यही चुंबकीय तीव्रता है। बी क्या है, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता का मतलब कितना उसमें ताकत है। ठीक, और आई क्या है, आई विद्युत धारा है। विद्युत धारा आपको बताया ना, विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है, यानी पाया जाता है। यल क्या है, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा बह रहा है उस तार की लंबाई, उस चालक, तार को चालक कहते हैं ना, जिसमें विद्युत धारा बहता है, तो चालक की लंबाई, यहाँ चालक ल लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा, चालक की लंबाई है। या फिर हम क्या है, चुंबकीय बल है। बी क्या है, बी आपका चुंबकीय तीव्रता है। आई क्या है, विद्युत धारा है। यल क्या है, चालक की लंबाई है। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम अब इसका मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक, ये मात्रक का होता है। मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक का मतलब होता है किसमें कौन सी चीज़ को मापते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आज मार्केट में गया, 4 ठो मार्कर खरीदा, यही 4 ठो मार्कर। घर पर आए, कोई पूछा कि सर जी आप लोग ही पूछें कि सर जी आप मार्कर कितना खरीदे, हम कहें 5 लीटर, तो आप लोग को बड़ी मज़ा आएगा ना कि मार्कर सर जी खरीदे हैं 5 लीटर खरीदे हैं। तो यानी यही जिसमें किसी वस्तु का पूरा डिटेल, मतलब किसमें है, किसमें उसको मापा जाता है, उसके बारे में जानकारी मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया कि हमारे शरीर का वजन जो है, यानी मेरा जो भार है 10 लीटर है, तब फिर आपको बड़ा मजा आएगा। अरे सर जी लीटर में किसका वजन होता है, लीटर में किसी का वजन होता है नहीं, किस में होता है, किलो में होता है, तो किलो में बताइए। ठीक, जैसे कोई कहेगा आपकी लंबाई कितना है, तो आप लोग क्या बताओगे, सर जी मेरा लंबाई 5 लीटर है। फिर गड़बड़, फिर बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो लंबाई पूछिए, मीटर में बताओ, चाहे सेंटीमीटर में बताओ, चाहे इंच में बताओ, चाहे जिसमें बताओ। तो उसी प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। यहीं पर निकाल दूँ क्या, यहीं पर, नहीं, इसको हम सबसे पहले आप लोग देखिए हम किसका मात्रक निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे सर जी आप तो मात्रक निकालने जा रहे हैं बी का, तो जिसका हम लोग को मात्रक निकालना होता है उसको हम एक साइड अकेले करते हैं। देखिए इसमें फार्मूले में 2 साइड है, एक बराबर इधर वाला साइड है, एक बराबर का उधर वाला साइड है, इधर उधर इधर उधर वाला साइड है। तो सबसे पहले सोचिए, मैं फार्मूला इसी को फिर से यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, यानी छाप देता हूँ, बिल साइन, बिल साइन थीटा भी लगता है, आप लोग को नहीं बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, एफएम बराबर बिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं बी को यहीं छोड़ दिया, इसमें दिक्कत, तो यहाँ से हम बताएं जिसका मात्रक निकालना होता है आप लोग उसको पहले एक साइड करिए। तो यहाँ पर आई और यल है, आई यल को एक साइड करिए, तो बी इसको मारेगा, इसको एक लात मारेगा, लात मतलब पैर भाई। तो यहाँ से आई एल जो होगा, आई एल नीचे गिरेगा एफएम का, यानी एफएम का पैर पकड़ के लटक जाएगा, यानी बी बराबर होता है एफएम, यानी एफ है एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स बता रहा है, एफएम बटा के आई एल। एफएम का है, एफएम का होगी चुंबकीय बल, आई क्या है, विद्युत धारा है ना, और उसके यल क्या है, चालक की लंबाई है।
तो अब सोचो, आप लोग पढ़े होंगे एफ का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? अब कुछ लोग सोचेंगे बी इधर हो गया, अरे उसमें क्या दिक्कत है, अब चाहे यहाँ बैठो चाहे उधर, इसको पलट सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं एफ एम बटा के आई एल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब सोचो एफ एम क्या है, एफ एम बल है भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। पढ़े कि नहीं? सुने होंगे आप लोग, बल का मात्रक न्यूटन। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, जिसको कम सुनाई देता होगा। फिलहाल आशा करता हूँ मेरे ऐसे कोई भी शिष्य नहीं होंगे जिनको कम सुनाई देता होगा। तो एफ एम जो है यानी यहाँ पर मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यहाँ इसको मैं न्यूटन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? न्यूटन लिख दिया। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक, और बगल में यल है। यल का मतलब क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है बताओ? लंबाई का मात्रक क्या होता है? क्या किसी के मन में आ रहा होगा कि लंबाई का मात्रक किलो होता है? नहीं ना। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। यानी आप लोग से पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग हंस के बताएंगे, इतना आसान सा मात्रक पूछा गया है, न्यूटन प्रति, बटा में रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रति कहते हैं। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। किसका मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये जो बटा में इसी को क्या कहते हैं? प्रति। और एक बात आप लोग और ध्यान दीजिए, इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिख, न्यूटन लिख दिए, ठीक है, ए के पावर -1 यल के पावर, यानी यहाँ पर ए से एम्पियर, यहाँ पर एम कर देना, मीटर को एम से कर दिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर है। तो यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके एक और दो और मात्रक हैं। एक क्या? एक बता दिए हैं, दो और मात्रक, और बना के मात्रक तो बहुत हो सकते हैं। एक इसका मात्रक है तसला। क्या हुआ? सोचोगे सर जी तो लिखे हैं टेस्ला, लेकिन बोले हैं आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे, यानी याद करने का है, आप लोग उसको भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है बी का जो मात्रक होता है टेस्ला, ठीक। और भूल जाते हो तो इसको तसला भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक। लेकिन लिखना मत आप लोग बोर्ड एग्जाम में, कहीं पर भी आ जाता है तसला उसला मत लिखना, याद करने के लिए है तसला। लेकिन इसका क्या मात्रक होता है? टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला होता है। एक मात्रक और होता है वेबर। वेबर उसका जो मात्रक होता है आप लोग बता सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप देखे हैं, एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिए और नोट्स में अपने ज़रूर लिख लीजिएगा जैसे जैसे हम बताए हैं। यदि आप लोग उसको लिख लेंगे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे तो 100% है कि आप लोग इसको जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो चाह रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहले वीडियो को फिर लाइक करिएगा, कमेंट में प्यारा प्यारा फीडबैक दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को कोई टॉपिक चाह रहा होगा तो उसको बताइएगा, तो उस टॉपिक को हम सोचेंगे आसान से आसान करके आप लोग के सामने लाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।